नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। लाडली बहनों को जल्द मिलेगा तोहफा, इस दिन जारी होगी 19वीं किस्त, फिर खाते में आएंगे 1250 रुपए। क्या नए साल में बढ़ेगी राशि? आपको बता दें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,29,00,000 लाभार्थी बहनों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते योजना की 19वीं किस्त जारी की जाएगी। संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि साल के आखिरी महीने को देखते हुए मोहन यादव सरकार इस बार 13 तारीख 10 दिसंबर से पहले लाडली बहनों खातों 1250 रुपए की धनराशि भेज सकती है। दरअसल लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए चलाई जा रही बड़ी योजनाओं में से एक है। इसे पिछली शिवराज सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू किया गया था। पहले 1000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब 1250 रुपए महीने के हिसाब से महिला को सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं। अभी तक 18वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 19वीं किस्त का इंतजार है। आमतौर पर हर महीने 10 तारीख को योजना किस्त जारी की जाती है। हालांकि त्योहारों को देखते हुए समय से पहले भी किस्त जारी कर दी जाती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी दिसंबर की किस्त समय से पहले जारी की जाए। क्या नए साल में बढ़ेगी राशि? नए साल में से पहले चर्चा यह भी है कि बजट 2025 में मोहन सरकार लाडली बहना योजना की राशि में इजाफा कर सकती है। ये कयास हाल में ही बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने के उस बयान से लगाए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि योजना की शुरुआत में पात्र लाडली बहनों को 1000 रुपए दिए गए हैं। इसके बाद ये राशि बढ़ाकर 1250 रुपए की गई है। इस राशि में आगे और भी वृद्धि की जाएगी। अभी सरकार 1250 रुपए जमा कर रही है, इसे 3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए भी किया जाएगा। ये सरकार की नीति है। सीएम के इसी बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नए वर्ष में मोहन सरकार लाडली बहनों के लिए योजना की राशि में वृद्धि करेगी? देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, इनमें से 11 मध्य प्रदेश में होंगे। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। नए नवोदय विद्यालय उन जिलों में खुलेंगे जहां फिलहाल नहीं है। ये फैसला शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नए केंद्रीय विद्यालयों से 82,560 छात्रों और नए नवोदय विद्यालय से 15,680 छात्रों को लाभ होगा। मध्य प्रदेश में 11, आंध्र प्रदेश में 8 और उत्तर प्रदेश में 5 के भी खुलेंगे। अरुणाचल में 8, तेलंगाना में 7 और असम में 6 एनबी खुलेंगे। इनके 8,232 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नर्मदापुरम में निवेश पर चर्चा करने 4500 रजिस्ट्रेशन हुए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शनिवार 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए करीब 4500 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें 3000 एमएसएमई प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मेक्सिको और मलेशिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभिन्न सेक्टरल सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए उपलब्ध संभावना पर चर्चा की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव औद्योगिक परियोजना का वर्चुअल भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे। निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। 10 से अधिक निवेशक योजना प्रस्तुत करेंगे। राउंड टेबल सत्र नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर होगा। निर्यात कैसे शुरू करें और पर्यटन में निवेश संभावना कैसे विषयों पर सेक्टरल सत्र होंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 7-8 फरवरी 2025 को भोपाल में होगी। नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा ने कहा है कि कॉन्क्लेव को लेकर स्थानीय लोग उत्साहित है। सुरक्षा के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बिना गिरवी के 2 लाख रुपए तक लोन ले सकेंगे किसान। आपको बता दें, महंगाई और कृषि लागत में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए आरबीआई ने किसानों को बिना गिरवी किए दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अब किसान बिना किसी गिरवी के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। अब ये सीमा 1,60,000 रुपए है। नए साल से सभी बैंकों को आरबीआई का यह निर्देश मानना होगा। सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक अब यूपीआई के माध्यम से लोन दे सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि गांव में भी यूपीआई से ग्रामीणों को आसानी से लोन मिल सकेगा। एसएफबी की पहुंच गांव में अधिक है। एसएफबी के पास अभी ये सुविधा नहीं थी। आरबीआई के मुताबिक वर्ष 2019 से किसानों के लिए बिना गिरवी वाले लोन की सीमा 1,60,000 रुपए थी। उससे पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। करोड़ों किसानों से लाभ से जुड़े आरबीआई का ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी विकास दर में मजबूती के लिए कृषि का प्रदर्शन हर हाल में बेहतर होना चाहिए। सीएम जन कल्याण पर्व की प्लानिंग पर कल अधिकारियों से करेंगे बात। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इसी को लेकर सीएम 8 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से बात करेंगे और जन कल्याण उत्सव के संबंध में निर्देश देंगे। बीसी में संभागयुक्त आईजी, कलेक्टर, एसपी, मंत्रियों के अलावा जिलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। पर्व के दौरान गरीब, युवा, किसान और महिला को लेकर 1 साल में किए गए कार्यक्रमों पर फोकस किया जाएगा। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। आपको बता दें, किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच की घोषणा के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि
नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। प्रश्नकाल के दौरान किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिवराज ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसानों को सभी उपज एमएसपी पर खरीदी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के कल्याण को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया है। इससे पहले किसान कल्याण से इस मंत्रालय का कोई संबंध नहीं था। उन्होंने विपक्ष की ओर से किसानों की कर्ज माफी को लेकर किए गए सवाल का भी जवाब दिया। कहा कि किसान कल्याण के लिए सरकार की 6 प्राथमिकता है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उचित मूल्य देंगे, फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे और प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार किसान कर्ज माफी की मांग नहीं करेंगे। हम आय बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। धनखड़ ने शिवराज को दिया किसानों के लड़ले का नाम। शिवराज सिंह चौहान को अभी तक वैसे तो लड़ली बहनों के भैया के तौर पर ही जाना जाता है, लेकिन शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने उन्हें किसानों के लड़ले का नाम दिया। हुआ है कि शुक्रवार को जब शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी धनखड़ ने उनके जवाब से खुश होकर कहा कि जिस आदमी की पहचान देश में लड़ली बहनों के भैया के नाम से है, अब वह किसान का लड़ला भाई भी होगा। सीधे जनता ही चुनेगी नगर पालिका व परिषद अध्यक्ष। आपको बता दें, प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा, यानी जनता सीधे मतदान के जरिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज सरकार के समय लागू की गई चुनाव के अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष को चुनने की व्यवस्था को बदला जाएगा। नई व्यवस्था में सीधे मतदाता ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। जब ये व्यवस्था लागू होगी तो फिर अध्यक्ष को वापस बुलाने का खाली कुर्सी भरी कुर्सी का प्रावधान भी पुनः लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए प्रारूप तैयार करना प्रारंभ कर दिया है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जनवरी या फरवरी कब मिलेंगी अगली किस्त के 2-2 हज़ार। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। राशि 4 माह में 3 किस्तों में किसानों को 2-2 हज़ार करके रुपये दी जाती है। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों खातों में भेजा जाता है। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। अब मोदी सरकार द्वारा किसानों को 18वीं किस्त भेजी जा चुकी है और अब नए साल 2025 में 19वीं किस्त जारी होना है। पीएम किसान योजना के नियम अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी होती है। ऐसे में अगली किस्त जनवरी या फरवरी 2025 में आने की संभावना है। इसका लाभ 9.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। 19 किस्त से पहले अपडेट कर ले 4 दस्तावेज। यह है प्रक्रिया। पहला है ई-KYC। सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट पर जाकर किसान ई-KYC करवा सकते हैं। अगला है मोबाइल नंबर आधार से लिंक। यदि उनके मोबाइल नंबर से आधार नंबर लिंक नहीं है और फिंगर नहीं लग रहा है तो वे प्ले स्टोर पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि ऐप को डाउनलोड करके फेस के माध्यम से ई-KYC कर सकते हैं। भूमि सत्यापन, निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय में जाए और आवश्यक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्देश अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा करें। इसके आपके पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, खेत के संबंधित दस्तावेज आदि शामिल हो सकते हैं। आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आपका चयन किया जाएगा। अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो आपको लीड सीडिंग कर दिया जाएगा। अगला है बैंक सीडिंग। किसान को अपने खाते पर NPCI करवाना होगा। NPCI लिंक करने के लिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर आप नजदीकी बैंक शाखा पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।